की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश लगातार खूनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में फायरिंग मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर दिल्ली के शाहदरा इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग की गई। बाइक पर 2 हमलावर आए थे, जो बताया जा रहा है इस कारोबारी का नाम सुनील जैन था और कारोबारी पर एक के बाद एक करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में कारोबारी की मौत भी हो गई है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है, दिल्ली पुलिस जुटी है, लेकिन ये मामला सख्ते में डालता है सुबह सुबह का वक्त किस तरह बेखौफ बदमाश आते हैं और बाइक पर सवार होकर आते हैं हमलावर और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। शाहदरा मर्डर केस में बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें, एक बड़ी खबर यह है कि बदमाशों ने पहले कारोबारी का नाम पूछा, जो सूत्र बता रहे हैं। नाम पूछने के बाद सुनील जैन को गोली मारी है। विश्वास नगर में मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या हुई है। विश्वास नगर इलाके में 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई। तो सुबह का वक्त और अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो गई, गोलीबारी होनी शुरू हो गई और ताबड़तोड़ फायरिंग में एक कारोबारी की मौत हुई है। टारगेट करके मारा गया है, हत्या की गई है। शाहदरा मर्डर केस में बड़ा खुलासा है कि पहले नाम पूछा अपराधियों ने, हमलावरों ने, और फिर उसके बाद गोलियों से भून दिया। 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है। इस इलाके में दहशत इस वक्त फैल गई है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस मामले में और क्या खुलासे हुए हैं और अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या क्या सुराग इकट्ठा कर रही है? अब कैसे जांच आगे बढ़ रही है इसमें? जी बिल्कुल नहीं, देखिए पूछताछ के दौरान पता चला है कि दरअसल जिस वक्त मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे थे सुनील जैन, उसी दौरान बाइक पर सवार 2 लड़के आते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि आपका मोबाइल गिर गया और उसके बाद नाम पूछा जाता है कि आप में से सुनील जैन कौन है, और उसके बाद सुनील जैन को ताबड़तोड़ 8 से 9 राउंड फायरिंग उनके ऊपर की जाती है, जिसमें सुनील जैन को 5 गोलियां लगी है और अस्पताल में सुनील जैन की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल पुलिस अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जो सीसीटीवी लगे हुए थे उस रूट पर जहां से सुनील जैन गुजरे थे, उन तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही पुरानी रंजिश के एंगल से भी पुलिस परिवार से पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो ये मामला पुरानी रंजिश से भी जुड़ा हो सकता है और मामला काफी बढ़ गया है आगे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। ये पुलिस इस पूरे मामले पर आगे तफ्तीश कर रही है। और दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उसकी 2 तस्वीरें आपको अब हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी पर हमला करके उसकी जान ले ली। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात भी की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह दिल्ली में लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। शाहदरा में फायरिंग करके एक कारोबारी की हत्या कर दी गई और सरे राह ये सब कुछ हुआ। मॉर्निंग वॉक पर ये कारोबारी निकले थे और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जाँच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। और शाहदरा इलाके में ये वारदात हुई है। वारदात वाली जगह से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इस कदर बेखौफ है कि एक बार फिर कानून को अपने जुर्म के पहिए तले रौंदते हुए उन्होंने सुबह सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील जैन जो पेशे से बर्तन के कारोबारी थे, जब वो सुबह लगभग 8:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे, कि जैसे ही वो फर्स्ट बाजार इलाके के इस जगह पर पहुंचते हैं, अपनी स्कूटी से थे सुनील जैन, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और सुनील जैन के ऊपर तकरीबन 8 से 9 गोलियां चलाते हैं। सुनील जैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे और उसके बाद जैसे ही 8:36 पे वो यहाँ पर पहुंचे कि बदमाशों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। मौके पर ही सुनील जैन की मौत हो गई। बदमाश यहाँ से आराम से
फरार हो गए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उस वक्त तक सुनील जैन की मौत हो चुकी थी। सुनील जैन सामने ही कृष्णा नगर इलाके में रहते हैं और हर रोज की तरह वो आज भी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे जब उनकी हत्या कर दी गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो बदमाश कौन थे जिन्होंने सुनील जैन के ऊपर इस कदर 8 से 9 गोलियां मारी। बदमाश इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी कीमत पर सुनील जैन जिंदा नहीं बचा और इसीलिए उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके अलावा पुलिस ये भी तहकीकात कर रही है कि आखिर सुनील जैन की हत्या क्यों की गई। फिलहाल अब देखेंगे कि मौके पर पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक एविडेंस को भी जुटाया जा रहा है और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर फर्श बाजार के इस इलाके तक जितने सीसीटीवी पड़ते हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि बदमाश सुनील जैन का पीछे से जो है लगातार यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ही पीछा करते हुए आ रहे थे और जैसे उनको यहां पर मौका मिला उन्होंने सुनील जैन के ऊपर 8 से 9 राउंड की गोलियां चलाई हैं। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पुनीत की रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से और दिल्ली के शाहदरा में ये वारदात हुई है। कारोबारी की दिन दहाड़े इस तरह हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के लिए दरअसल ये कारोबारी निकले थे और सुनील जैन नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बदमाशों ने कारोबारी पर 6 से 7 राउंड फायरिंग उसी वक्त की और फायरिंग में 52 साल के कारोबारी सुनील जैन की मौत हो गई। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने ये फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाला जा रहा है। इस इलाके का परिवार का ये दावा है कि पहले से कोई धमकी या विवाद नहीं सामने आया है। क्या कोई रंजिश रही सुनील जैन की, ये भी नहीं पता लग पा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और अब आपको वारदात के वक्त जहां पर मौजूद चश्मदीद रहे उनकी बात सुनवाते हैं, उन्होंने क्या देखा। पूरे हत्याकांड के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो रोजाना उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। क्या नाम है आपका और आज घटना किस तरीके से, हत्या कैसे हुई? सुनील जैन है जी। हम सुबह वॉक करने गए हैं, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कराया लौट के विश्वास नगर में। वहाँ से जब हम चले हैं तो सब भाई लोग अपने अपने घर निकल लिए थे। मेरा भी घर कृष्णा नगर में, जैन साहब का भी घर कृष्णा नगर में ही था। वो एक भैया है हमारे सुमित जी, उनके साथ वो बैठे हुए थे। पीछे से 2 बंदे आए, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल गिर गया। उन्होंने चेक करा, बस इतनी देर में तो उन्होंने गोली निकाल के और गोली मारना चालू कर दी। अच्छा, कोई लूटपाट की कोशिश? कोई लूटपाट की नहीं। उन्होंने तो ये कहा था जो तुम्हें चाहिए मेरे से ले लो, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सीधे टारगेट गोली मार दी। नहीं तो बाइक पर आए थे, मुंह पर कोई कपड़ा, कोई हेलमेट पे था, मुंह बंधा हुआ था। वो हमें पहचान में नहीं आया बंदे कौन थे, क्या थे, कैसे। अच्छा, बस आया, दिमागी काम ही नहीं कर रहा था। सारे हाथ पैर थे फूल चुके थे, जिसको कोई जवाब ही नहीं था। तो आप लोग बराबर में उनकी स्कूटी के साथ में थे, थोड़ा तक आगे पीछे ही थे, थोड़ा आगे पीछे थे। तो आप काफी लोग थे वहाँ। तो 8:30 बजे का टाइम था, पूरा रोड चलता हुआ था, रेड लाइट था, पूरा ट्रैफिक था, सब कुछ था। इतने ट्रैफिक में भी काम हो गया। आपने गोली मारते या बदमाशों को भागते हुए देखा? नहीं, वो तो मार के सीधे अपनी स्कूटी वो बाइक लेके पीछे चले गए थे। सीधे में तो जैन था, हम तो उनको संभालने में लग गए थे ना। अच्छा, लेकिन आप लोग अगल बगल ही चल रहे थे स्कूटी पे? हाँ, सब आगे पीछे थे। तो आपके सामने ही बाइक स्कूटी रुकवाई गई थी, गोली चलाई गई? स्कूटी रुकी हुई थी। अच्छा, रेड लाइट पे स्कूटी रुकी हुई थी। कोई दुश्मनी आपको लगता है कि सुनील जैन की किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है। इतने विचार धाराओं वाले और काफी अच्छे विचार थे और हमारे साथ तो रेगुलर हम मतलब कि रेगुलर मॉर्निंग वॉक करने जाते थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग पार्क जाएंगे, डरेंगे, क्या करेंगे? मेरी बात सुनो ना, हमारी तो पहले तो हमारी हिम्मत नहीं, अगर हमारी हिम्मत करे तो हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे। कैसे जाएं पार्क? और हमें पता है कि आज हम चाय पी रहे हैं और पता लग रहा है 10 मिनट खबर आ जाए बंदे को गोली पड़ गई। और पुनीत हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पुनीत बातचीत कर रहे थे जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा। पुनीत, इस मामले में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? पुलिस किस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला था क्योंकि वो कारोबारी रहे? क्या कोई लेन देन का भी मामला हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के शाहदरा इलाके में सुबह 8:30 बजे सुनील जैन के ऊपर 8 से 9 राउंड फायरिंग की गई, इससे साफ होता है कि जो कातिल थे वो किसी भी कीमत पर सुनील जैन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उनके सामने तफ्तीश के कई एंगल हैं, जिनमें सबसे पहला
पुरानी रंजिश है, कि क्या सुनील जैन की किसी से कोई पुरानी रंजिश थी। दूसरा, रंगदारी भी हो सकती कि क्या क्या सुनील जैन से किसी बदमाश ने कोई रंगदारी मांगी थी और इसको लेकर के सुनील जैन परेशान थे और रंगदारी ना देने की वजह से उनकी हत्या की गई। और तीसरा सबसे अहम ये भी है कि क्या सुनील जैन के किसी जो पूर्व कर्मचारी ने या करंट के किसी कर्मचारी ने उनकी हत्या की है, किसी बात को लेकर के उनकी हत्या की है। तो कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी, इसके अलावा परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और जो लोग उनके साथ रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो सुमित नाम का शख्स स्कूटी चला रहा था, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फर्श बाजार स्पॉट है जहां पर यह हत्या की गई है, वहां तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि जब ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकले और फर्श बाजार पहुंचे तो इस बीच लगातार आरोपी उनका पीछा कर रहे थे और एक मुफीद जगह पा करके उन्होंने बहाने से सुनील जैन की स्कूटी को रुकवाया, उनसे मोबाइल गिरने का बहाना किया, फिर उनसे उनका नाम पूछा और नाम की तस्दीक होने के बाद उनको गोलियां मारी, जबकि स्कूटी पे ठीक आगे एक और शख्स था। यानी क्लियर था टारगेट सुनील जैन थे, सुनील जैन की हत्या की गई है। हालांकि इसके बाद जो राजनीतिक हलके हैं इनमें भी ठीक है पुनीत, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नाम पूछकर फायरिंग की गई है, नाम पूछकर टारगेट किया गया और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी दिल्ली फायरिंग पर बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने। आप कई महीनों से देख रहे होंगे लगातार अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को और एलजी साहब और भाजपा के कानों में जून तक नहीं लग रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, बहुत खौफ में जी रहे हैं, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, पूरी दिल्ली में खौफ।